जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमारे अंतर में सदैव उस परमपिता परमात्मा के लिए शुक्राने का भाव होना चाहिए और हमारे मुख में भी शुक्राने के शब्द होने चाहिए। हमें कभी भी शिकायतें नहीं करनी चाहिए। अगर हमारे जीवन में कुछ घटित होता भी है जिसको मैं सुख के या दुख के रूप में मानता हूँ, तो वो भी मेरे कर्म का हिसाब होता है। इसमें उस परम पिता परमात्मा का कोई रोल नहीं होता। हमारे जीवन में जब दुख आते हैं तब हमारे मुखों पर शिकायतें आती हैं और हम बोलते हैं कि भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया, जबकि वो तो न्याय का दाता है, किसी के साथ अन्याय करता ही नहीं है। और जब सुख की घड़ियां होती हैं तो भी तो हम सुख के अहंकार में डूब जाते हैं। यानी सुख हो या दुख हो, दोनों ही परिस्थितियों में हम शुक्रिया अदा नहीं करते, हम उस प्रभु को धन्यवाद नहीं देते हैं। आज की कहानी में शुक्राने के भाव के ऊपर बताया गया है कि अगर कोई परिस्थिति हमारे जीवन में प्रतिकूल आती भी है तो भी हमको उसमें भी पॉजिटिव सोच रख कर और हमेशा उस प्रभु के लिए धन्यवाद का भाव होना चाहिए। एक बार एक आदमी नदी में नहा रहा था। नदी गहरी थी और नहाते नहाते वो थोड़ा सा आगे निकल गया तो उस जगह पे मगरमच्छ था। तो जब वो आदमी नहा रहा था तो उसे पता ही नहीं चला, तो मगरमच्छ ने उसके पैर में काटा। जब उसको दर्द हुआ तो एकदम से वो जल्दी जल्दी तैरता हुआ किनारे तक आ गया और उसकी एड़ी से लगातार खून बहने लगा। वो तैरता हुआ जैसे ही किनारे पर आया तो बैठकर भगवान का शुक्रिया अदा किया। उसने भगवान का शुक्राना किया, भगवान को लाख लाख धन्यवाद दिए। वहीं पे एक दूसरा आदमी था जिसने ये देखा कि एक मगरमच्छ ने उसके पैर में काटा है और उसकी एड़ी से इतना खून निकल रहा है, लेकिन वो किनारे पर आकर भगवान को धन्यवाद दे रहा है। तो ये देखकर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उस आदमी से पूछा जिसको मगरमच्छ ने काटा था कि तुम्हें तो मगरमच्छ ने काटा, फिर भी तुम भगवान का शुक्राना अदा कर रहे हो, बड़ी विचित्र बात है। तो वो आदमी जो परमात्मा का भक्त था, क्योंकि शुक्राने का भाव भी प्रभु के भक्तों के मुख से ही निकलता है। बाकी साधारण मनुष्य जो परमात्मा से प्रेम नहीं करते, जिनके अंतर में इस प्रभु के लिए प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, वो तो सदैव उससे शिकायतें ही करते रहते हैं। तब उस भक्त ने उत्तर दिया कि मैं तो भगवान का शुक्रगुजार हूँ, मेरे मुख में शब्द नहीं है कि मैं उस परमात्मा का धन्यवाद कैसे करूँ कि उसने मुझे एक मगरमच्छ के मुंह से बचाया है और मैं मगरमच्छ के मुंह से बचकर आ गया। मुझे तो केवल पैर में ही चोट लगी है, वो तो थोड़े दिन में ठीक हो जाएगी, लेकिन मुझे अगर मगरमच्छ खा जाता तो भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। और जो भी व्यक्ति भगवान का बारंबार शुक्राना करता है वही व्यक्ति सही अर्थों में मनुष्य कहलाने के लायक है। बाकी तो जो भी जीव इस संसार में आए हैं मनुष्य चोले में, जिनको प्रभु ने इतना अनमोल मनुष्य जन्म दिया है, अपने जन्म को तो उन्होंने वैसे भी सार्थक किया ही नहीं, लेकिन जो भी जीवन जी रहे हैं, सांसारिक जीवन जो जी रहे हैं, पाप पुण्य की गठरियाँ इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी जब भी जरा सी भी हमारे जीवन में कोई दर्द या तकलीफ़ आती है, हम तुरंत उस परम शक्ति से शिकायतें करना शुरू कर देते हैं। शिकायतें कभी मत करिए, हमेशा हमारे मुख से शुक्राना निकलना चाहिए। वैसे भी कहते हैं कि शुक्राना शब्द में 4 देवताओं का वास होता है। श से शंकर,
क से कृष्ण, र से राम और न से नानक। जब हम शुक्राना बोलते हैं तब हम 4 देवताओं के नाम लेते हैं। तो इसीलिए सदैव शुक्राने का भाव ही रखना चाहिए। और हमेशा ये जो एक भजन है, बहुत सुंदर भजन है, ये लाइन हमेशा गुनगुनाते रहना चाहिए। कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं सत्कार, कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं सत्कार। एक जिफ़ा है मेरी तेरी रहमत बेशुमार, एक जिफ़ा है मेरी तेरी रहमत बेशुमार। सब सुख देने वाले तेरा शुक्र है सौ सौ बार, सब सुख देने वाले तेरा शुक्र है सौ सौ बार, सौ सौ बार, लख लख बार, सौ सौ बार। तेरा शुक्र है सौ सौ बार, तेरा शुक्र है सौ सौ बार। हरि ओम।